महाभारत के कर्ण पर्व में अश्वत्थामा और दुष्टद्युम्न का जो भयानक युद्ध हुआ उसी का वर्णन अब करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी आपको नई वीडियो भेजूँ आपको प्राप्त हो जाए। ऐसे ही रहस्यमय कथा हम इस गॉड सत्य चैनल पर लाते रहते हैं। तो अब विषय शुरू करते हैं। पहले तो कर्ण और दुष्टद्युम्न के बीच युद्ध हुआ था। कर्ण उस पर भारी पड़ गए थे, परंतु सात्यकी ने उसे बचाया और फिर सात्यकी और कर्ण का युद्ध हुआ। इसी बीच में दुष्टद्युम्न पर अश्वत्थामा ने चढ़ाई की। उसने आते देख ही क्रोध में भरकर कहा, ओ ब्रह्म हत्यारे, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। अगर अर्जुन ने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू लड़ाई में डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं, तो आज तुझे तेरे पाप का दंड अवश्य मिलेगा, तू कुशल से नहीं रहेगा। उसके ऐसा कहने पर दुष्टद्युम्न बोला, तेरी बात का उत्तर मेरी वह तलवार ही देगी जो तेरे पिता को संग्राम में मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। यो कहकर सेनापति दुष्टद्युम्न में अमर्ष में भरकर अश्वत्थामा को एक तीखे बाण से बींध डाला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने इतने बाणों की वर्षा की कि जिनसे दुष्टद्युम्न के चारों ओर की दिशाएं ढक गई। इसी प्रकार दुष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते देखते द्रोण कुमार को अपने सैनिकों से आच्छादित कर दिया तथा उसका धनुष भी काट डाला। अश्वत्थामा ने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष बाण हाथ में लेकर उससे दुष्टद्युम्न के धनुष, शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथी तथा रक्षक को पलक मारते मारते नष्ट कर दिया। तब दुष्टद्युम्न ने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु महारथी अश्वत्थामा ने भल्लों से मारकर उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने अनेकों बाणों से दुष्टद्युम्न को बहुत घायल कर दिया। यह सब करने पर भी जब वह दुष्टद्युम्न का नाश न कर सका, तो धनुष फेंककर दुष्टद्युम्न को पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि उधर गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह देखो, अश्वत्थामा दुष्टद्युम्न को मारने के लिए बड़ा भारी उद्योग कर रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि वह उसे मार सकता है। दुष्टद्युम्न अब काल के समान अश्वत्थामा का ग्रास बना ही चाहता है, इसलिए तुम इसे शीघ्र छुड़ाओ। ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ अश्वत्थामा था उधर ही अपने घोड़े बढ़ाए। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख उसने दुष्टद्युम्न को मारने का विशेष उद्योग किया। अर्जुन ने जब देखा कि अश्वत्थामा दुष्टद्युम्न को घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत से बाण मारे। गांडियों से छूटे हुए वे बाण जैसे सांप अपनी बावी में घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के शरीर में धंस गए। उनसे पीड़ित होकर द्रोण कुमार ने दुष्टद्युम्न को छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर धनुष हाथ में ले अर्जुन को बिंधना आरंभ कर दिया। इतने में ही सहदेव ने दुष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर वहां से अन्यत्र हटा लिया। अर्जुन ने भी द्रोण कुमार को बाणों से बिंधना आरंभ किया। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने अर्जुन की भुजा तथा छाती में भी बाण मारे। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर द्वितीय कालदंड के समान एक नाराज चलाया। वह उसके कंधे पर लगा। लगते ही अश्वत्थामा विवल होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उस समय उसे बड़ी वेदना हुई। उसके यह अवस्था देख सारथी बड़ी फुर्ती के साथ उसे रणांगण से बाहर ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने दुष्टद्युम्न को उस समय बचा लिया, अन्यथा रणभूमि में ही दुष्टद्युम्न को अश्वत्थामा अवश्य मार देता। आशा करते हैं आपको ये युद्ध कभी पता ही नहीं होगा। ऐसे ही गुप्त रहस्य हम लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।